अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नजम साकिब और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग विद नजम। जेम्स वेब टेलीस्कोप ये किसी अंग्रेज शख्स का नाम महसूस होता है, पर ऐसा नहीं है। ये अब तक की खला में भेजे जाने वाली सबसे एडवांस टेलीस्कोप का नाम है, जो कि नासा ने 25 दिसंबर 2021 को स्पेस में लॉन्च करी थी। और इस टेलीस्कोप की मदद से इंसान आज उन ऑब्जेक्ट्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है जो आज से पहले इतने क्लियर नहीं थे। और आखिरकार इस टेलीस्कोप की मदद से इंसान अब तक की इस कायनात की सबसे हाई रेजोल्यूशन इमेजेस लेने में कामयाब हो चुका है, जो वाकई अब तक की सबसे हैरत अंगेज और बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये जो तस्वीर अब आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इस एक तस्वीर के अंदर लाखों करोड़ों गैलेक्सीज आप देख सकते हैं। और ये हमारी कायनात के बनने के चंद करोड़ साल पहले की तस्वीर है, जो आज हम इस टेलीस्कोप की मदद से देख पाए हैं। यानी कि ये मनाज़र आज से 13.6 बिलियन साल पहले के हैं, जिसको आज हम इस टेलीस्कोप की मदद से देख सक रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि हम आज भी अपनी कायनात को माजी में देख रहे हैं, क्योंकि स्पेस में हम जितना दूर देखते जाते हैं, इसका मतलब ये है कि हम अपनी कायनात को माजी में देख रहे हैं। और इस चीज़ की सिंपल सी वजाहत ये है कि इंसान को देखने के लिए किसी ऑब्जेक्ट से आने वाली रोशनी जितनी दूर से आएगी उतना देर से हम तक पहुंचेगी, और जितनी देर से हम तक पहुंचेगी तो ऐन मुमकिन है कि जिस चीज़ की वो रोशनी है या तो वो ख़त्म हो चुकी होगी या ख़त्म होने के करीब होगी। मतलब हम उसको उसके करंट टाइम पे नहीं देख रहे। इसकी एक मिसाल हम ये भी ले सकते हैं कि आज जो रात में आसमान को हम देखते हैं और हमें अपनी आंखों से जो सितारे जिस पोजीशन पे नज़र आते हैं वो एक्चुअली उस पोजीशन पे आज मौजूद नहीं है। क्या पता उनमें से कई सितारे ख़त्म भी हो चुके हों, पर उसकी रोशनी आज हम तक पहुंच रही है। तो इसका मतलब ये है कि आज भी ज़मीन से जो हम आसमान देख रहे हैं, हम उसको एक्चुअल नहीं देख रहे, बल्कि हम उसका माजी देख रहे हैं। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं यहाँ छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि सूरज की रोशनी ज़मीन पर 8 मिनट में पहुँचती है। इसका मतलब ये है कि सूरज हमारी ज़मीन से इस कदर दूर है कि इसकी रोशनी को हम तक पहुँचने के लिए 8 मिनट लगते हैं। मतलब खुदा न खास्ता अगर सूरज ख़त्म भी हो जाए तो ज़मीन वालों को 8 मिनट तक इसका पता भी नहीं लगेगा। तो यहाँ समझने की बात यह है कि जो तस्वीर आज इस टेलीस्कोप ने हम तक भेजी हैं, ये तकरीबन 13.6 बिलियन साल पुरानी है, जो हम तक आज पहुँची हैं। और ये अब तक इंसानों की खींची गई सबसे बेहतरीन इमेजेस हैं। इस इमेज में जो आप देख रहे हैं ये गैलेक्सीज का क्लस्टर है, जो SMACS 0723 कहलाता है। और मज़े की बात यह है कि ये इंसानों ने पहले भी कैप्चर कर ली है, लेकिन इतनी क्लियर नहीं। आज से पहले इंसान ने इन इमेजेस को हबल टेलीस्कोप की मदद से कैप्चर किया था, जो दिखने में ऐसी लगती थी। हबल टेलीस्कोप के ज़रिए हम इन चीज़ों को इतना क्लियर नहीं देख पा रहे थे, जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं। और हबल टेलीस्कोप को इस चीज़ को कैप्चर करने के लिए कई सालों का वक्त लग गया, मगर जेम्स वेब टेलीस्कोप के ज़रिए ये मनाजिर कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। इस टेलीस्कोप ने एक नेबुला की भी तस्वीर कैप्चर करी है। नेबुला कहते हैं स्पेस में मौजूद डस्ट के बादलों को जहां सितारे पैदा होते हैं। और ये इमेज कुछ इस तरह दिखती है, और ये कैरिना नेबुला है, जो हमारी ज़मीन से तकरीबन 7500 लाइट ईयर्स के फासले पर है। और इस नेबुला में हमारी यूनिवर्स का सबसे जवान सितारा मौजूद है, जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 5 लाख साल है। और ये नेबुला तकरीबन 230 लाइट ईयर्स पे फैला हुआ है और आसमान में नज़र आने वाला अब तक का सबसे ब्राइट ऑब्जेक्ट है। इस नेबुला को भी पहले हबल टेलीस्कोप ने कैप्चर करा था, लेकिन वो भी इतना क्लियर ना था। और इसके बाद अगली तस्वीर है साउदर्न रिंग नेबुला, जो हमारी ज़मीन से तकरीबन 2000 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, जिसे हबल टेलीस्कोप ने कुछ इस तरह कैप्चर करा था। पर जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इसको और डिटेल्स में कैप्चर करा है। इसके अंदर एक सितारा है जो हम वाज़े तौर पे देख सकते हैं, जिसके गिर्द डस्ट और गैस के बादल मौजूद हैं। और ये सितारा अपनी मौत के करीब है, और ये जब एक धमाके से फटा तो इसके इर्द गिर्द रिंग बन गया, जैसा आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। अब इसके बाद एक और तस्वीर है जो कि स्टेफन क्वेंट की है, जो कि 5 गैलेक्सीज का मजमूआ है, पर इनमें से 4 ग्रेविटी की वजह से आपस में मिली हुई हैं। और ये हमारी ज़मीन से तकरीबन 200 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी के फासले पर हैं। इन्हें भी पहले हबल टेलीस्कोप की मदद से कैप्चर करा गया था, लेकिन इतना वाज़े ना था। और इन चारों गैलेक्सीज के नाम ये हैं NGC 7320, 7318b, 7319 और 7318a।
और जब इन गैलेक्सीज को पहले हबल टेलीस्कोप की मदद से कैप्चर करा तो देखें इतना वाज़ेह ना था। इसके बाद इस टेलीस्कोप के ज़रिए हमने एक प्लैनेट को देखा जिसका नाम है वास्प 96b और ये हमारी ज़मीन से तकरीबन 1000 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। और जब ये सूरज के गिर्द चक्कर लगाता है तो सूरज की ब्राइटनेस के अंदर कुछ कमी वाज़ेह होती है और इसकी ब्राइटनेस की कमी की वजह से हमें इस प्लैनेट का पता लगा। और फिर इस सैयारे की कंपोजिशन को जब टेलीस्कोप ने स्टडी करा तो पता लगा इसके अंदर बहुत ही गहरे बादल हैं और उसके अंदर पानी भी मौजूद है। 1000 लाइट ईयर्स की दूरी पर हबल टेलीस्कोप का देखना नामुमकिन था, पर जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ये कर दिखाया और ये दुनिया में एक इनकलाब पैदा कर दिया, क्योंकि नासा इसको अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी करार दे रहा है। स्कोप का मकसद भी यही है कि इंसान कायनात के राज़ों को जान सके और कायनात में ऐसी जगह तलाश कर सके जहाँ ज़िंदगी बसती है, मतलब दूसरी ज़मीन की तलाश में है इंसान। और ये तो इंसान अभी बहुत ही इब्तदाई मराहिल में गुज़र रहा है। अब ना जाने वक्त के साथ साथ इंसान कितने कायनात के राज़ों को दरियाफ़्त कर पाएगा, और यूँ जितने राज दरियाफ़्त होते रहेंगे वो इंसान की अक्ल को हिलाने के लिए काफ़ी हैं। इस टेलीस्कोप का एक मेन मकसद ये है कि बिग बैंग के सबूतों को इकट्ठा करना कि कायनात का वजूद किस तरह हुआ और किस तरह से और गैलेक्सीज वजूद में आई और सैयारे कैसे बने, मतलब कायनात का हर वो राज जो इंसान की समझ में नहीं आ रहा वो इसके ज़रिए जान पाएगा। और एक और बात ये कि ये जो इंसान आज दरियाफ़्त कर चुका है इतनी बड़ी कायनात में, ये रेत के हज़ारवें हिस्से के भी बराबर नहीं है, क्योंकि हमारी कायनात तो हमारी सोच से कहीं ज़्यादा बड़ी है। और यहाँ एक और बात कि सबकी तवज्जो कायनात की इस खोज पे तो लगी हुई है, और जहाँ तक इंसान पहुँच सका है वहाँ कायनात के इतने खूबसूरत रंगों को देखकर उसकी अकल दंग रह गई है। पर कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा कि इसको तख्लीक देने वाली ज़ात की शान कितनी आला है, कि जिस ज़ात ने ये सब तख्लीक करा। और कुरान पाक में ऐसी ऐसी जगहों की कस्में खाई गई हैं जो इंसान आज दरियाफ्त कर रहा है। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।